तक तो आपको याद हो गया होगा कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। 243 का आंकड़ा आपको याद हो गया होगा। एक और आंकड़ा याद करिए, 7 करोड़ 43 लाख वोटर हैं, 7 करोड़ 43 लैक्स। अब एक और आंकड़ा याद करिए, और ये आंकड़ा बहुत दिलचस्प है, ये मिस्टीरियस आंकड़ा है 464 का। अब ये 464 464 का क्या माजरा है, क्यों इसका बिहार के चुनावों से संबंध है? और एक बात और खास है, ये 464 का ये जो आंकड़ा है, ये राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कोई इसे कुछ कहता है, कोई इसे कुछ कहता है, पर कहते सब कुछ है। इसके बारे में बात सब कोई करते हैं। और ये जो 464 है, सबसे खास बात ये है कि इसको लेकर जितने झूठ बोले गए होंगे दुनिया में, सबसे अधिक झूठ इसी के नाम पर बोले गए होंगे, इसी के नाम पर झूठी कस्में वादे किए गए होंगे। तो ये 464 की क्या मिस्ट्री है, 464 का बिहार के चुनाव से क्या संबंध है, इस मिस्ट्री को अनसॉल्व करती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कपूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तौर पर 3,000 रुपया टॉपअप के तौर पर एक्स्ट्रा के साथ सहयोग करेगी। इसका मतलब है 9,000 रुपया सभी बिहार के किसानों को हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे। 9,000 रुपया सभी बिहार के किसानों को हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे। 87 लाख किसानों को 6,000 रुपया की राशि मिलती है। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, 50 लाख नए पक्के घर, महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि सरकार देगी और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम हम लोगों ने रखा है। बिहार चुनाव में 7 करोड़ 43 लाख वोटर के लिए जो कुल 464 दावे किए गए हैं, वो इन्हीं 2 मंच से पैदा हुए हैं। 28 को महागठबंधन ने संकल्प किया था, 31 को एनडीए ने गारंटी दी है। महागठबंधन के संकल्प पत्र में 29 पन्ने थे, एनडीए के संकल्प पत्र में 77 पन्ने हैं। महागठबंधन ने 18 टॉपिक में अपने संकल्पों को बांटा था, एनडीए ने 10 टॉपिक में बांटा है। महागठबंधन ने 231 प्रण किए थे, एनडीए ने 233 संकल्प रखे हैं। महागठबंधन के 25 प्रण खास थे, एनडीए की 25 गारंटी खास है। जनता को समर्पित किया है। दोनों दलों ने अपने मैनिफेस्टो में अपने अपने सहयोगियों के चुनाव चिन्ह और चेहरे भी लगाए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। एनडीए के 5 और महागठबंधन के 7, कुल मिलाकर 12 दलों के 464 वायदे हैं। 9,000 रुपया और प्रण है। दोनों के यहाँ आंकड़ों की छड़ी लगी है। एनडीए ने कहा कि वो 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। पहले महागठबंधन ने कहा था कि हर परिवार को 1 नौकरी देंगे। एनडीए ने कहा 1 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे और करोड़पति दीदियां भी बनाएंगे। महागठबंधन ने कहा कि माई बहन योजना में हर महीने 2500 की मदद और जीविका दीदी की नौकरी पक्की करेंगे, हर महीने 30,000 सैलरी देंगे। एनडीए ने कहा कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। महागठबंधन ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रण लिया है। एनडीए 5 लाख का मेडिकल बीमा देगा, महागठबंधन 25 लाख के बीमे का दावा कर चुका है। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को हर महीने एनडीए सरकार बनी तो 2,000 रुपए वजीफा दिया जाएगा। महागठबंधन ने विधवा और बुजुर्गों को 1,500 रुपए महीना भत्ता देने का ऐलान किया है। एनडीए किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए सालाना से बढ़ाकर 9,000 रुपए कर देगी। एनडीए ने मछली पालने वालों को 4,500 की जगह 9,000 की सहायता राशि देने का दावा किया है। महागठबंधन ने दिव्यांगों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन का वायदा किया है। जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं, उस घर में सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। जितनी जीविका दीदी है, सीएम है, उन सबको स्थायी तेजस्वी करेगा सरकार बनने के बाद और 30,000 रुपया मानदेय करने का काम करेगा। आरजेडी कांग्रेस वाले बुरी तरह घबरा गए। अपने घोषणा पत्र में
ये लोग ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ झूठ है। ये लोग इतना फेंक रहे हैं कि इनके समर्थकों तक को हजम नहीं हो पा रहा है। ये आरजेडी कांग्रेस वाले बिहार के लोगों की बौद्धिक क्षमता को कम आंकने का पाप कर रहे हैं। मैं जानता हूं बिहार के लोग आरजेडी कांग्रेस के झांसे में नहीं आएंगे। एनडीए के संकल्प पत्र में खास तौर से कुछ बातें देखी जा सकती हैं, जैसे एमएसपी की गारंटी, मेगा स्किल सेंटर, स्पोर्ट्स सिटी, सेंटर फॉर एक्सीलेंस, हर जिले में 10 नए इंडस्ट्री पार्क, डिफेंस और सेमीकंडक्टर पार्क, महिलाओं को रोजगार के लिए 2 लाख की सहायता राशि, ईबीसी जातियों को 10 लाख रुपए तक की सहायता, गरीबों को केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा, 50 लाख नए मकान, स्कूलों के कायाकल्प के लिए 5000 करोड़ का फंड, 7 एक्सप्रेसवे और 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक का नवीकरण, हर जिले में मेडिकल कॉलेज और बड़े शहरों में मेडिसिटी। मां जानकी की जन्मभूमि का विकास सीतापुरम के रूप में किया जाएगा। पटना, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 4 नए शहरों में मेट्रो का काम शुरू होगा। एक नया विजन देने का दावा कर रहे हैं। वो 420 के एक्यूज हैं, हमने नहीं कहा है। 15 दिन पहले दिल्ली की कोर्ट ने आरोप तय किया है, ट्रायल होने वाला है। नौकरी दो जमीन लो, उस घोटाले में भी एक्यूज थे। आरजेडी भ्रष्टाचार की पाठशाला है। मैं क्या कहूं, उन्हें अपना ही मैनिफेस्टो देखना चाहिए। मैं जब आपके बीच में आया हूं, मैं खुद आधे घंटे ट्रैफिक में फंस गया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि मां गंगा को साफ करेंगे। ये जो 1 करोड़ की नौकरी बिहार में देने जा रहे हैं, इससे पहले भी 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। वो नौकरियां कहां हैं? ये सरकार जो कहती थी हम खुशहाल बनाएंगे किसानों को, आज खाद कहां है, डीएपी कहां है? घोषणाएं करने में क्या जाता है? जिसको सरकार में ही नहीं आना वो जितनी बड़ी घोषणाएं करते, पर उन घोषणाओं का आधार क्या है? एक तरफ आप बोलते हैं आपकी सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक कि हर परिवार को हम सरकारी नौकरी देंगे। प्रभु, बिहार का बजट ही कितना है? 3-3.25 लाख करोड़ का बजट है। अगर आप बेयर मिनिमम सैलरी भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो भी आपको लगभग 2.5-3 करोड़ परिवारों को सरकारी नौकरी देने में कम से कम 7 से 9 लाख करोड़ का आपको बजट चाहिए। कहां से आएगा? 30 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी। कभी सुना है आपने? चीफ मिनिस्टर जो कि चेहरा ये मानते थे, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। आखिर कारण क्या है कि नीतीश कुमार जी को बार बार बेइज्जत किया जा रहा है? क्या कारण? महागठबंधन की चिता तेजस्वी प्रण के साथ महागठबंधन की चिता जल गई, आग लगा दिया उन्होंने। झारखंड मुक्ति मोर्चा को सबसे पहले निकाला, तेजस्वी प्रण बनाया, महागठबंधन प्रण नहीं है। किसी की फोटो नहीं, राहुल गांधी साफ। जो बात 11 साल आप बोल रहे हो, 11 साल के बाद आप बोल रहे हो, आपका कौन सा संकल्प? आप तो जुमलेबाजी की बात करते हो, कहते हो तो जुमला था। अगली बार भी संकल्प आपने कहा था दलित आदिवासी मरेगा तो नौकरी देंगे, क्या दे दिए? विशेष राज मिल गया, विशेष पैकेज मिल गया? क्या आपने वेतनमान कर दी? क्या आपने चोरी रोक दी? ये मैनिफेस्टो तो लोगों को गुमराह करने के लिए जारी कर रहे हैं, लेकिन जनता के सामने नीतीश कुमार जी अपने आप में चलते फिरते मैनिफेस्टो हैं। उन्होंने जब भी जो कहा उसको पूरा करके दिखाया, और जब मुकाबला नीतीश कुमार जी से है तो फिर वायदों पर क्या भरोसा जनता करेगी? आज का मैनिफेस्टो मजाक है। 26 सेकंड के लिए आए थे नीतीश कुमार जी और नड्डा साहब आए थे। आप बताइए, अगर उनका कमिटमेंट होता, मैनिफेस्टो इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आप जब पेश करते हो तो एक आपको गर्व होता है कि हम कमिटमेंट करने जा रहे हैं पब्लिक से। अगर आप हमें आशीर्वाद देंगे, कामयाब करेंगे, हम ये तमाम जो है जो वादे आपसे करें वो निभाएंगे। ये गर्व होता है व्यक्ति को, पूरी उत्साह होता है पूरी पार्टी के अंदर। क्या मैनिफेस्टो आ रहा है वो कहीं दिखा नहीं, क्योंकि इनका कमिटमेंट है ही नहीं, झूठे वादे कर रहे हैं।